रावण को बहुत प्यार था सीता से। तब तो उसने सीता मां से कहा कि हे सीता, तू मुझे अपना ले, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। कितना चाहता होगा वो, है ना। बहुत परेशान था। लेकिन मैं कहता हूं पत्नी हो तो मंदोदरी जैसी। अपने परेशान पति को देखा तो बोली कि तुम इतने परेशान क्यों हो। और पति हो तो रावण के जैसा साफ साफ पत्नी से कह दिया, छुपाता नहीं फिरा। नहीं तो कहता था नहीं 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 मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं। अब वो बेचारा मोबाइल में नंबर देखती फिरती मंदोदरी रावण के। सीता का नाम तो नहीं है, एसएमएस तो नहीं है। तो रावण क्या था, उसने सीधा कह दिया अपनी पत्नी से। किसमें जिगरा है जो अपनी पत्नी से बोल दे। जिगरे की बात है ये, करो कि नहीं करो इसकी बात नहीं हो रही है अभी। लेकिन अगर हो गया तो इतना जिगरा है, बोल सकते हो। रावण में था जिगरा। वो अपनी पत्नी से बोल दिया मंदोदरी से कि मंदोदरी मैं सीता से बहुत प्यार करता हूं। और उसे भी कह दिया है कि मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। पटरानी थी मंदोदरी। और फिर देखो करेक्टर उस मंदोदरी का, रूठ के नहीं बैठ गई, लड़ी नहीं रावण से। मैं पिया चली जाऊंगी, तुम कैसा आदमी हो, तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम ऐसा कर लिया मेरे साथ, मैं झगड़ा कर लूंगी और मैं तलाक देती हूं तुझे, अभी वो फलाना करती हूं। नो, अगर मेरा पति सीता को लाना चाहता है और वो इसमें खुश रहना चाहता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि मेरा पति खुश रहे। बस खुश मत हो। मैं जितना कह रहा हूं उतना समझना, उसके आगे पीछे बिल्कुल मत समझना। नहीं तो मैं जानता हूं मेरी अदालत रोज चलती है और नए किस्से आ जाएंगे कि भाई साहब आपने तो कहा था कि मंदोदरी इतनी खुश है, मेरी पत्नी तो नालायक है, खुशी नहीं हो रही है। मैं जितने कैरेक्टर की बात कर रहा हूं उतना कैरेक्टर समझने की कोशिश करना बस। तो मंदोदरी पता है कितनी हिम्मत वाली थी, कितनी समझदार महिला थी कि उसने रावण से कहा कि तुम क्या चाहते हो, कि सीता तुम्हारे साथ आ जाए। कि हाँ बस, तो एक काम करो, तुम राम का वेश धारण कर लो। वो तो तिखंडी राजा था, उसके पास इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, विद्याएं, माया भी था, इतनी विद्याएं थी कि तुम राम का वेश धारण कर सकते हो। तुम बहरूपिया भी नहीं बनोगे, माया भी था ना, एज इट इज तुम राम का वेश धारण करके चले जाओ सीता के पास और सीता तुम्हें ले लेगी। तुम ले आना सीता को घर पे। कितनी सही सलाह दी जिंदगी में। इससे एक चीज सीखने को और मिलती है कि दुश्मन को भी सलाह गलत नहीं देना। अपना भी सर्वनाश हो रहा हो तो अभी सलाह देनी हो तो सही देना। मंदोदरी ने सही सलाह दी उसके बावजूद भी। और रावण से सीखने को मिला कि कुछ भी हो जाए झूठ क्यों बोलना। तुम झूठ बोल रहे हो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो मानते हो गलत काम कर रहे हो तो गलत क्यों करना, फिर छोड़ दो ना। तो पता है फिर रावण ने क्या कहा, अरे पगली मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं तो ये काम कर चुका। मैं ये काम कर चुका और मैं राम का वेश धारण करके सीता के पास जैसे ही जाने को हुआ तो मुझे सीता का अपहरण करने की, उसको हरण करने की, उसको पटरानी बनाने की भाव ही खत्म हो गए। मैंने जैसे ही राम का वेश धारण किया तो मेरी वो इच्छा ही खत्म हो गई कि मैं सीता को उठा लाऊं। इसका मतलब समझते हो? और तुम्हारी तालियां रुक रही हैं। या तो समझ में नहीं आया तुम्हें? हैं? क्या हो गई? भावना अच्छी हो गई क्या? क्या मैंने राम का वेश धारण किया तो मेरी भावना ही बदल गई, मेरी इच्छा खत्म हो गई कि मैं सीता का हरण कर लूं? मतलब समझते हो इसका कि तुम जैसा वेश धारण करोगे तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाएं वैसी हो जाएंगी, जैसे तुम हो वैसी नहीं रहेंगी।
तुम सोचते हो कि अपने करेक्टर को तब ठीक करेंगे जब देवता बन जाएंगे? मैं कहता हूं करेक्टर को ठीक कर लो, देवता बन जाओगे। वेश धारण कर लो, उसका रूप धारण कर लो। अगर रावण जीवन भर राम का रूप धारण करता तो फिर इस सीता को लेने की इच्छा खत्म हो जाती। ये बात मैंने क्यों कही पता है? कि हम कोई देवता हैं क्या? इतनी तो चलती है। नो, तुम इतना चलाना बंद कर दो, तुम देवता हो जाओगे। क्या चौधरी जी? धारण करो ना वेश, एक्सेप्ट करो ना। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेक्टर, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ये अपने ऊपर ओढ़ो ना। नहीं होता है तो करो। इसके लिए ये विनिंग फॉर्मूला मत बनाओ कि हम तो इंसान हैं। नो, एक आदमी आपके रूप में चाहे 1,00,000 आदमी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वैसी लेनी पड़ेगी। आप अकेले हो चाहे आपके साथ हजारों लोग हैं, आपको अपना रूप, अपना वेश, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका करेक्टर बिल्कुल वैसा ही रखना पड़ेगा। आपकी चाल वैसी हो जानी चाहिए, आपकी ढाल वैसी हो जानी चाहिए, आपका लोगों को देखने का नजरिया वैसा हो जाना चाहिए।